नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का जो शुरुआत है वो किया गया। यहाँ पर जो महिलाएं हड़िया दारू जो सड़क के किनारे बाज़ारों में बेचा करती थी, उनके लिए एक अच्छी पहल की गई कि वो लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ करके अन्य रोज़गारों से जुड़े और अपने जीवन को सही ढंग से जीवन यापन कर सके। हमारे साथ उन्हीं में से कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। हम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि उनका जीवन किस तरीके से बदला और वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना से कैसे जुड़ी। हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। जी, किस तरीके से आपने फूलो झानो आशीर्वाद योजना के साथ जुड़ने का कार्य किया? JSLPS के माध्यम से दीदी लोग आई। सबसे पहले तो JSLPS में कैसे मीटिंग करना है, कैसे बचत करना है, ये सब के बारे बताए। उसके बाद फिर ब्लॉक स्तर से हमें मालूम चला कि फूलो झानो अभियान चल रहा है, तो वही हमारे BPM CCPRP के माध्यम से हमें फूलो झानो का। तो पहले आप क्या कुछ कर रही थी और अभी आप क्या कुछ कर रही हैं? पहले कुछ नहीं कर रहे थे, बस समूह में अपना रजिस्टर लिखते थे, BK का काम करते थे। उसके बाद BK से MBK का चुनाव हुआ तो MBK का काम करते थे, तो 2 पैसे उसी से आते थे। तो जो आप पहले हड़िया और ये सारी चीज़ों के साथ जब जुड़ी हुई थी, तो उस समय क्या कुछ कठिनाई हो रही थी और उसको छोड़ने के बाद अभी कैसा महसूस हो रहा है? उस समय हमें बहुत कठिनाई हो रही थी। बाज़ार मेरा घर से 3 किलोमीटर दूर था। आते समय रात होती थी, मतवार लोग हमें छेड़ते थे और गांव में लोग गंदी गंदी गलियां बकने लगते थे। लोग हीन भावना से हमें देखने लगते थे। और अभी जब से हम फूलो झानो वाला अभियान के तहत हमें 10,000 बिना इंटरेस्ट के पैसा मिले, तो उसमें मैं कुछ अपना भी लगाई और अभी मैं BC का काम शुरू की। तो हमारे साथ एक और महिला है, हम लोग उनका भी अनुभव जानेंगे कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जुड़ने के बाद इनका जो इनका जीवन किस तरीके से बदला, किस तरीके से आपका जीवन बदला ये इस अभियान से जुड़ने के बाद? इस अभियान के से जुड़ने के बाद मेरा यही जुड़ गया दीदी कि बदल गया कि जब मेरा ये लॉकडाउन जो हुआ ना, उस समय लॉकडाउन था, उस समय हम जाते थे बेचने, बिक्री करने जाते थे। उसके बाद में फिर जब ये फूलो झानो वाला जो निकला ना, वही समय हमको दिए और दीदी लोग 10,000 रुपया। उसी से हम पहले बत्तख लिए थे, उसको बिक्री कर लिए। उसके बाद में फिर और पोल्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोले हैं दीदी पोल्ट्री का। आप जो पहले हड़िया दारू बेचती थी, उस समय का जो आपको क्या कुछ परेशानी होती थी? उस समय का परेशानी तो देखिए, जाते थे ना और इतना अनाप शनाप मतवार सब बोलता था ना, लगता था कि बोतल उठा कर मार देंगे, ऐसा लगता था दीदी। हाँ, सही में लगता था दीदी। फिर हाँ लगता था, पर पेट क्या करेगा दीदी, वही सोच के हम आते थे। काहे कि भाई फिर जब दीदी लोग दे दिए ना, उसके बाद में हम जब छूट गया तो अब हमको बहुत सुकून का दिन, ज़िंदगी सुकून लग रहा है, ऐसा लग रहा है दीदी। हम बैठे रहते हैं, जब गाते हैं ना तब काटते हैं, देते हैं, बैठे रहते हैं एकदम अच्छा तरीक़ा से। कोई गलत सलत कोई बर्ताव नहीं करता है हमसे, कोई गलत सलत नहीं बोलता था। ये आपने खुशी देखी कि उनमें कितनी ज़्यादा खुशी है। आज दीदी हेल्पलाइन का भी उद्घाटन किया गया, कॉल सेंटर का, जिसके द्वारा यहाँ पे जो महिलाएं हैं, इनके नेतृत्व में वो पूरा कॉल सेंटर चलेगा। हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप पहले क्या करती थी और आप दीदी हेल्पलाइन से कैसे जुड़ी? मेरा नाम प्रीति है और मैं दीदी हेल्पलाइन में रहने से पहले समूह की सदस्य थी और उसमें पुस्तक संचालक का काम करती थी। धीरे धीरे JSLPS के माध्यम से मुझे कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद मुझे JSLPS के दीदी हेल्पलाइन में काम करने के लिए चयन किया गया और इसके द्वारा मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन हुए और मैं अभी अपने पैर पे खड़ी हूँ। मेरे गाँव में सिर्फ मेरे हस्बैंड के नाम से मुझे जाना जाता था, लेकिन अब लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका जीवन कैसा था इस दीदी हेल्पलाइन सेंटर से जुड़ने से पहले? इससे जुड़ने से पहले मेरा जो जीवन था वो
एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि घर से हमेशा पैसा मांगो पढ़ाई के लिए। अभी मैं जब से GSLPS से जुड़ी हूँ, मैं अपने खर्चे जो खुद से लेती हूँ और इसके अलावा मैं घर में भी कुछ देती हूँ और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस चीज़ से जुड़ी हूँ GSLPS से। इस हेल्पलाइन के ज़रिए आप महिलाओं को किस तरीके से मदद पहुँचाएंगी? ग्रामीण क्षेत्र में जो भी योजनाएं आती है सरकार की, उन तक पहुंचाना और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनसे जुड़ी उनको समाधान करना। तो अभी तक आपके पास किन तरीके के कॉल आ चुके हैं महिलाओं का और कितना कॉल लगभग दिन भर में आ जाता है? दिन भर में हम लोग का 100 से 150 तक का कॉल आता है, जिसमें से अभी DDU GKY कौशल विकास वही योजना जो है जो युवाओं के लिए है, जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए कॉल आती हैं और उनको हम लोग बेरोज़गार से हटा करके रोज़गार तक लाने का काम कर रहे हैं। उनको जानकारी देते हैं कि आप कैसे अपना जो 8वीं पास है या 9वीं पास उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो आप कैसे रोज़गार से जुड़ सकते हैं और इसके साथ जुड़ने के बाद आप ट्रेनिंग लीजिए, फिर आपको कैसे नौकरी मिलेगी, ये सब की जानकारी उनको देते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि एक रोज़गार का नया ज़रिया सरकार के द्वारा उन सभी महिलाओं को दिया जा रहा है जो कि हड़िया दारू बाज़ारों और सड़कों के किनारे में बेचा करती थी। तो एक बहुत अच्छी पहल सरकार के द्वारा आज की गई है। इसी के साथ लाइव लगातार के लिए रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।